आज हम एक नई शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जिसके संख्या के अंत में 2 होने पर उसका जो वर्ग है ज्ञात करने का एक आसान सा तरीका देखते हैं। अगर किसी संख्या के आखिर में 2 है तो उसका वर्ग ज्ञात करने के मुख्य 3 नियम हैं। नियम नंबर 1, दायां भाग में हमेशा 4 लिखें। नियम नंबर 2, मध्य भाग में पहले अंक को 4 से गुणा करें। और नियम नंबर 3, बाएं भाग में पहले अंक का वर्ग करके लिखें। ये केवल नियम उन्हीं सवालों में लगेंगे जिनके इकाई के अंक में 2 आ रहा है। अब इसको भाषा में ना समझकर एक सीधे सीधे समझाता हूँ मैं कि जैसे कि लिखा हुआ है x2 का होल स्क्वायर, इकाई का अंक हमेशा 2 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ कोई भी अंक आ रहा हो, चाहे 1 अंक आ रहा हो, 2 आ रहे हो, 3 आ रहे हो, ठीक है, उसका वर्ग निकालने का एक सीधा सा नियम है। इसे मैंने इन 3 नियमों को मैंने इस 3 भागों में विभाजित करके लिख दिया। यह है आपका दायां भाग, जैसा कि लिखाया गया है कि दायां भाग में हमेशा 4 लिखते हैं, तो दाएं भाग में तो हमेशा आपको 4 लिखना है। मध्य भाग में पहले अंक को 4 से गुणा करके, अब यह मध्य वाले जो भाग है, ये जो बीच वाला भाग है, इसके भाग में आपको जो आपकी यहाँ संख्या लिखी रहती है उसको आपको 4 से गुणा करना है। और बायां जो भाग होता है, ये वाला बायां भाग में पहले अंक का वर्ग करके लिखें। तो पहला अंक क्या है, x, तो आपको यहाँ पर x का वर्ग करके लिखना है। चलो उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर है 12 का वर्ग, तो आप देख सकते हैं इकाई के अंक में 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम ये नियम लगाते हैं। इसको हम 3 भागों में विभाजित करके लिख देते हैं। और विभाजित करने से पहले जरा तुलना करके बताइए कि इस x का मान यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ हमने 3 भागों में विभाजित करके लिखा, x का मान 1, 1 का वर्ग, ये हो गया आपका बायां भाग। मध्य वाले भाग में x का मान 1 था, गुणा 4, हमेशा 4 से गुणा होगा। और दाएं भाग में हमेशा 4 आएगा। तो अब लिखा 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 4 से करेंगे 4 आएगा, और ये लास्ट दायां भाग में कितना है, 4। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, 12 का वर्ग 144। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। अगले उदाहरण को देखने से पहले जरा आप इसकी तुलना इसके साथ करिए। इकाई के अंक में 2 आ रहा है, x का मान यहाँ पर 3 है, तो इस नियम में आप मान रख दीजिएगा कि यहाँ पर x का मान 3, तो बाएं भाग में 3 का वर्ग, फिर x का मान 3 गुणा 4, और हमेशा दाएं भाग में 4 आता है, ठीक है। अभी आप देखिएगा 3 का वर्ग 9, 3 का गुणा 4 से करा 12, और ये 4। अभी और एक चीज़ इसमें देखने वाली बात यहाँ पर है कि नोट में जो मैंने लिखवाया है, यदि मध्य भाग में 2 अंक आते हैं, अगर आपके इस मध्य भाग में 2 अंक आते हैं तो दहाई का अंक जो है बाएं भाग में हासिल बन जाएगा। तो आप देखिए मध्य भाग में 2 अंक आ रहे हैं, तो ये जो दहाई वाला अंक है ये आपके बाएं भाग में हासिल में चला जाएगा। तो अब जब आप 9 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 10, और अगला 2 और 4, तो यानी कि ये आ गया 10, 2 और 4, ठीक है। अगला और देखिए, यहाँ तुलना करिए, x का मान 8 है, 2 अपनी जगह पर है ही, तो रखिए यहाँ पर बाएं भाग में 8 का वर्ग, ठीक, फिर x का मान 8 था, 8 गुणा 4, और ये 4, तो 8 का वर्ग करा 64 हो गया, 8 चौक 32, और 4, यहाँ पर मध्य भाग में फिर 2 अंक आ रहे हैं, तो ये जो आपका दहाई वाला अंक है वो इस 64 के साथ जुड़ जाएगा। तो 64 में जब आप इस 3 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 67, फिर अगला 2, और ये 4। और देखिए जैसे अब 112, अब पहले तो यहाँ 2 अंक थे, अब अगर 3 आ जाए तब भी वही नियम लगेगा। तो तुलना करिए, यहाँ पर 2 की जगह है, लेकिन अब x का मान कितना हो जाएगा, 11, नियम वही लगेगा। x का मान यहाँ 11 है तो 11 का वर्ग, फिर x का मान वही 11 था, 11 गुणा हमेशा 4 रहेगा, और दाएं भाग में हमेशा 4 आता है। 11 का वर्ग हम सभी जानते हैं 121 होता है, 11 का 4 से गुणा करा 44, और ये 4। यहाँ पर मध्य भाग में 2 अंक आ रहे हैं, तो दहाई वाला अंक हमेशा बाएं वाले भाग में हासिल में चला जाता है, यानी कि 121 को आप 4 से जोड़ेंगे तो 125 आएगा, 125 4 को जोड़ने के बाद, और अगला 4, और फिर ये 4, ये इसका आंसर। अगला देखते हैं, 152 का वर्ग निकालना है हमें, ठीक है। तो तुलना करिए, यहाँ पर
x का जो मान है अब कितना आ गया 15। तो यही नियम लगाते हैं, 15 का बाएं वाले भाग में 15 का वर्ग, मध्य वाले भाग में 15 गुणा 4 और दाएं वाले भाग में हमेशा 4 आता है। तो 15 का वर्ग 225, 15 गुणा 4 60 और ये 4। जब भी मध्य भाग में 2 अंक आते हैं तब ये जो दाई वाला अंक होता है 6, वो इस 225 के साथ हासिल में चला जाता है, जोड़ने के लिए चला जाता है। तो 225 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो ये आएगा 231। रह गया क्या अब 0 और 4, ये इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, अब अगर 4 अंक आ जाए हमारे पास 1 2 3 4, तब भी नियम यही लगेगा, हमेशा 2 के बाद जो भी संख्या लिखी होगी वो हमेशा x का मान होगा। तो यहाँ x का मान 100 है, नियम वही लगाएंगे हम, x का वर्ग यानी कि 100 का वर्ग बाएं वाले भाग में, मध्य वाले भाग में हमेशा x का मान कितना था 100 गुणा 4, दाएं वाले भाग में हमेशा 4 आता है। 100 का जब आप वर्ग करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। फिर 100 का 4 से गुणा करा 400 हो गया और फिर बाद में 4। मध्य भाग में देखिएगा आप कितने अंक आ रहे हैं अब 3। तो जो भी इकाई का अंक तो सेम रहेगा, बाकी के जो भी अंक बचते हैं उनको हमेशा बाएं वाले भाग में हासिल में लेके चले जाते हैं। तो 10,000 में 40 जोड़ दीजिए, तो 10,000 में 40 जोड़ेंगे, ठीक है, ये और बाद में क्या है 0 और फिर ये 4, ये इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, 1202 का वर्ग निकालना है। तो इसकी भी तुलना अगर हम करें उस फॉर्मूले के साथ, तो यहाँ पर x का मान है 120, तो 120 का वर्ग ये तो बाएं भाग में आ जाता है। मध्य वाले भाग में x का मान 120 था, 120 गुणा 4 और दाएं वाले भाग में हमेशा 4 आता है। 120 का जब आप वर्ग करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी और 120 में जब आप 4 का गुणा करेंगे तो 480 और ये 4। तो मध्य वाले भाग में 3 अंक आ रहे हैं, तो हमेशा केवल इकाई का अंक 0 रखेंगे यहाँ पर, बाकी का जो अंक बचता है 48 वो इसके साथ जोड़ने चला जाएगा, यानी बाएं वाले भाग में हासिल में चला जाएगा। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये फिर बाद में 0 और ये 4, ये इसका आंसर, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट कर देना।